नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। आज की इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे, जिससे आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएं या फिर किस प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवाए जाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। तो आज में रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल में वैसे तो 14 रिएक्शन होते हैं, लेकिन 4 रिएक्शन फालतू का है, उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेनली हम लोग 10 रिएक्शंस के बारे में जानेंगे जिससे आपका एग्जाम में मेटल कार्बोनाइल से संबंधित पूछा जाता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे आपके आने वाली परीक्षा में अवश्य ही क्वेश्चन रहेगा, चाहे आप तीनों में किसी भी प्रकार के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हों। तो पहले रिएक्शन पे आते हैं। पहला रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स विथ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया और अल्काली मेटल अमलगम इन THF अर्थात की टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ मेटल आयन फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर 0 to -1 या फिर -2 में ये चेंज हो जाता है, फॉर्मिंग मेटल कार्बोनाइलेटेड एनायंस। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग मेटल कार्बोनाइल्स को सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या फिर अल्काली मेटल अमलगम से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड अर्थात कि सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया या फिर अल्काली मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अल्काली मेटल अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ THF और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन तीनों ही केस में हम लोग का क्या होता है, जो मेटल हम लोग मेटल कार्बोनाइल का रिएक्शन करवा रहे हैं वो रिड्यूस हो जाता है और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से -1 या फिर -2 में चला जाता है। ठीक है, फॉर्मिंग मेटल कार्बोनाइलेटेड एनायंस, और इसमें मेटल कार्बोनाइलेटेड एनायंस हमें देखने को मिलता है। रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। मेरे द्वारा एनालिसिस किया हुआ है, आज के जो भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा डिट्टो उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, एक दो अगर इधर उधर ग्रुप या फिर एक दो आयन इधर उधर होगा, लेकिन जो भी जेएसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उसी प्रकार का ये नोट मैंने बनाया है, तो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं M2CO होल 10। ठीक है, यहाँ पे MnCO होल 2 MnCO होल 10, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CO का आपका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, इसीलिए Mn का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 होगा। इसको अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे Na इन प्रेजेंस ऑफ NH3 तो हमें जो मिलेगा NaMnCO होल 5। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे Mn का रिडक्शन हो गया है, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसमें किस प्रकार के आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे उसे भी जान लेते हैं। आपको रिएक्शन एक तरफ दे दिया जाएगा MnCO होल 10 प्लस NaNH3 एरो में दे दिया जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, डायरेक्टली इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। CO2CO होल 8 Na इन प्रेजेंस ऑफ Hg टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड अगर करते हैं तो NaCO होल 5 देख पा रहे होंगे। यहाँ पे CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 0 था, क्योंकि CO का यहाँ पे ये CO कोबाल्ट है और अंदर में जो CO लिखा हुआ है वो कार्बोनाइल है। ठीक है, आप जानते हैं कार्बोनाइल का 0 होता है चार्ज, तो इसका कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। इधर आप देख पा रहे होंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया है क्योंकि Na का +1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोबाल्ट का रिडक्शन हो जा रहा है। सेम एग्जांपल आप नीचे देख लीजिए, CrCO होल 6 NaNH3 में रिएक्ट करवा रहे हैं तो Na2CrCO4 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो जा रहा है। ठीक है, CrCO इस प्रकार नीचे के एग्जाम्पल भी देख लीजिए, CrCO होल 6 NaBH4। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड में अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH3 तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है Na2Cr2CO होल 10। ठीक है, याद रखेंगे, ये साइंटिस्ट का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, माफ कीजिएगा पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विथ NO के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होता है मेटल कार्बोनाइल्स का।
तो मेटल कार्बोनाइल्स रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस टू फॉर्म मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल। ठीक है, मेटल कार्बोनाइल जो होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस से रिएक्ट करते हैं, एनो गैस से रिएक्ट करते हैं और मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल हमें मिलता है। FeCO5 प्लस 2NO से रिएक्ट कराएंगे 95 डिग्री सेल्सियस में, तो FeCO2NO2 प्लस 3CO हमें मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे मेटल कार्बोनाइल नाइट्रिक ऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर रहे हैं और हमें मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल मिलता है। तो याद रखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, Fe एक साइड दे दिया जाएगा FeCO5 प्लस 2NO और एरो दे करके कहा जाएगा कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। डायरेक्टली इससे इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, किसी भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन के साथ मेटल कार्बोनाइल किस प्रकार रिएक्ट करते हैं उसे हम लोग जानते हैं। मेटल कार्बोनाइल्स रिएक्ट्स विथ हेलोजन फॉर्मिंग मेटल कार्बोनाइल हैलाइड। मेटल जो भी कार्बोनाइल होते हैं वे हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, मेटल कार्बोनाइल हैलाइड हमें देते हैं। जैसे कि FeCO5 प्लस I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो FeCO4 I2 प्लस एक CO अलग से वो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। CO5 2Cl2 होगा तो COCl2 प्लस 8CO मिलेगा। NiCO4 प्लस Br2 अगर रिएक्शन करवाएंगे तो NiBr2 प्लस 4CO मिलेगा। तो रिएक्शन विथ हेलोजन को देख लीजिएगा, मेटल कार्बोनाइल रिएक्ट्स विथ हेलोजन फॉर्मिंग मेटल कार्बोनाइल हैलाइड। हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिलता है, मेटल कार्बोनाइल हैलाइड्स मिलता है। एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। रिएक्शन विथ H2, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बोनाइल क्या बनाते हैं इसे हम लोग देखते हैं। डाई न्यूक्लियर मेटल, याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करवाएगा कोई मेटल कार्बोनाइल रिएक्ट करेगा तो डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल रिएक्ट्स विथ H2 गैस। डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल H2 गैस के साथ रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये रिएक्ट करता है फॉर्मिंग मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड। मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड फॉर्म करता है विद द क्लीवेज ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। जो डाई न्यूक्लियर मेटल हम लोग ले रहे हैं अर्थात कि 2 मोल ले रहे हैं मेटल का, उसमें मेटल मेटल बॉन्ड को तोड़ करके हमें मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। Mn2CO होल 10 प्लस H2 करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर हम लोग का यहाँ प्रेशर लगेगा तो 2HMnCO5 हमें मिलेगा। अर्थात कि यहाँ पे हमें मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे मिल रहा है। CO2CO होल 8 प्लस H2 करेंगे 165 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे तो 2HCO CO4 हमें मिलेगा। देख पा रहे होंगे इसमें भी हमें मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड प्राप्त हो रहा है। जनरली कहे तो रिएक्शन विथ H2 करेंगे मेटल कार्बोनाइल का तो हमें मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन ऑफ हीट। अगर हम लोग मेटल कार्बोनाइल को हीट में अगर हीट देते हैं मेटल कार्बोनाइल को तो क्या होता है। The mononuclear metal carbonyl decomposes into metal and carbon monoxide on heating। मेटल और कार्बन अलग हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग हीट करते हैं तो NiCO4 को अगर हीट करेंगे तो Na अलग हो जाएगा, CO अलग हो जाएगा। FeCO5 को अगर 250 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो Fe प्लस 5CO मिलेगा। अर्थात कि द मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स डिकम्पोजेज इनटू मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन हीटिंग। मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड में वो डिकम्पोज हो जाता है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। CO इज वीक लुईस बेस। CO क्या होता है, वीक लुईस बेस होता है एंड इट कैन फॉर्म एडक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस एसिड सच एस BX3 AlX3। तो इलेक्ट्रोफिलिक अगर अटैक हम लोग देखते हैं तो चूंकि CO एक लुईस बेस होता है और वीक लुईस बेस होता है एंड हैंस इट फॉर्म्स एडक बनाता है। कोई भी लुईस एसिड अगर अटैक करता है BX3 या फिर AlX3 इसके साथ एडक्ट बनाता है। ठीक है, नीचे एग्जांपल देख सकते हैं। CO EX3 के साथ अगर करेगा तो इसके साथ एडक्ट अर्थात कि एक प्रकार का दोनों मिलकर के जो बनाता है उसे हम लोग एडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एडक्ट बनाता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन में हम लोग देखते हैं Mn2CO में HNu अगर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन करवाएंगे तो 2MnCO हमें CO5 प्राप्त होगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा एग्जाम्पल, इसी प्रकार का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते हैं CO सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CO ग्रुप आर डिस्प्लेड बाय अदर लिगेंड। ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय अदर लिगेंड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, CO
अदर लिगेंड के साथ अदर लिगेंड CO को डिस्प्लेस कर देता है मेटल कार्बोनाइल से। ठीक है, देख पा रहे होंगे अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे NiCO होल 4 प्लस 2 PH3 को रिएक्शन करवाएंगे तो NiCO होल 2 PH3 प्लस 2CO आपका यहाँ पे क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर दिया, 2CO बाहर चला गया। ठीक है, उसी प्रकार और एग्जांपल देख पा रहे होंगे नीचे दिया हुआ है CrCO होल 6 प्लस 2 C2H5N, इसको रिएक्शन करवाएंगे तो CrCO होल 4 C2H5N और आप देख पा रहे हैं 2CO बाहर निकल गया है। तो इस प्रकार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, CO ग्रुप आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर लिगेंड, जो भी लिगेंड के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो इन सभी रिएक्शन को याद रखेंगे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि मेटल कार्बोनाइल के द्वारा शो किया जाता है। इससे संबंधित आपकी परीक्षा में अवश्य ही प्रश्न रहेंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर दे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।